हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक सिया रघुवीर विवाह का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग अवधनाथ चाहत चलन। मैं वैदेही। अब रोना है, अब बस आंसू बहेंगे इन नैनों से। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं रामायण करुण रस है। ठीक कहते हैं, वो तो मेरे पुत्रों को ही ये रामायण गान सिखाने के लिए रामायण लिख रहे हैं और उनका कहना है कि विश्व में मेरी महिमा उजागर होगी इससे। मैं महिला नहीं, मैं महिमा हूँ, ऐसा ऋषि वाल्मीकि का कहना है। हाँ, सही में महिमा मैं ही हूँ। मही यानी धरती, और धरती जिसकी माँ हो वही तो महिमा है, उसी की तो महिमा है। कैसे लिखूं आगे के चरित्र को, क्या लिखूं? वह दृश्य क्या मैं इस लेखनी से उतार पाऊंगी? अब मुझे जाना होगा अवध। मेरे प्राण जहाँ हैं मैं वही तो हूँ। मेरी वो विदाई का करुण प्रसंग। स्नान इत्यादि करके निवृत्त हुए। वस्त्राभूषण धारण करके हम दोनों गए थे माता पिता के पास। चरणों में जाकर हम दोनों ने प्रणाम किया था चक्रवर्ती ससुर जी को। अखंड सौभाग्यवती भव, यही आशीर्वाद दिया था उन्होंने। मेरे पिता महाराज विदेह खड़े हुए थे हाथ जोड़े। मेरी माता सुनैना आंसू बहा जा रही थी। श्री रघुनंदन ने जाकर मेरे पिताजी को प्रणाम किया। अपने हृदय से लगा लिया था श्री रघुनंदन को। मैं गई अपने पिताजी के पास। थक गए हैं अब ये, कितने दिनों से सोए नहीं हैं, आंखें बता रही हैं। सिया का विवाह, मेरी लाडली का विवाह, मेरी लली का विवाह अच्छे से होना चाहिए। लगे रहे थे दिन रात। मैंने पास में जाकर अपने पिताजी की आंखों में देखा। वो नजरें चुराने लगे थे, मानो ऐसा नाटक करने लगे थे जैसा उनकी आंखों में कुछ गिर गया है। पर मैं समझ गई थी। बादल उमड़ रहे हैं, पानी भर गया है, लबालब कब बरस पड़े कोई पता नहीं। और इस विदाई की बेला में, इस विरह सागर में कितने डूबेंगे, कितने उबरेंगे पता नहीं। अब आज्ञा दीजिए, हम लोग जाना चाहते हैं। इतना क्या कहा चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी ने। मेरे पिताजी बिलक उठे थे। अभी कुछ दिन और रुक जाते, बस इतना ही बोल पाए थे। महाराज, आप तो महाज्ञानी हैं। बेटी का विवाह करके विदा करना ही पड़ता है, यही रीत है। मैं ज्ञानी हूँ, पर हे चक्रवर्ती महाराज, मेरे ज्ञान पता नहीं आज कहाँ चला गया। अपनी सिया पुत्री को देखकर ही मैं संभल नहीं पा रहा हूँ। इसको मैं विदा करूँ, अपने कलेजे को काट कर न फेंक दूँ। मेरी धड़कन है ये सिया, ये अगर गई तो कहीं मेरी धड़कन ही न रुक जाए। चक्रवर्ती महाराज ने जैसे तैसे मेरे पिता को समझाया, पर महल के बाहर भीड़ लग गई थी मेरे जनकपुर वासियों की। मुझे जो आशंका थी वो होने ही वाला था। ऐसे कैसे अपनी लाडली को मेरे जनकपुर वाले जाने देते। एक एक बच्चा तक मेरी विदाई में उपस्थित था और सब रो रहे थे। सबकी आंखों में आंसू भरे थे। नहीं नहीं, मेरी विदाई का विरह मात्र जनकपुर के नर नारियों को ही था, ऐसा नहीं है। जनकपुर के पशु पक्षी भी सब व्याकुल हो उठे थे। पिया के देश चली रुला रुला के सिया, सब यही गा रहे थे। मेरे महल का एक एक सामान मेरी माँ भिजवा रही थी। रोती जा रही थी मेरी माँ सुनैना और कहारों से कहती, एक भी वस्तु यहाँ सिया की मत रहने दो। ऐसा क्यों कह रही हो महारानी? जब उनकी सखियाँ ऐसा कहती तो मेरी माता की हिलकियाँ छूट पड़ती। याद दिलाती रहेंगी इसकी वस्तुएं, इसलिए सब ले जाओ। इस विरह वेदना में कोई तर्क तो होता नहीं है ना। सीते सीते चिल्लाने लगे थे मेरे पाले हुए शुक सारिका। दौड़ पड़ी थी मेरी माता। सुवर्ण के पिंजरे में रख कर मुझे ही दे दिया था। ये दिन रात यही बोलते रहेंगे और हमें जीने नहीं देंगे।
मेरी माता की जो दशा थी मैं उसे कैसे लिखूं। मेरे पिताजी वो तो अपने में ही नहीं थे। ये मेरी लाडली है, इसका ख्याल रखना। हे रघुनंदन, ये बहुत कोमल है, इसका ख्याल रखना। ये कहते हुए फिर बिलख पड़े थे मेरे पिताजी। फिर अपने आंसुओं को पोंछा था। लाल आंखें हो गई थी मेरे पिता की। शायद रात भर भी रोए थे इस विवाह के प्रसंग को सोचकर। हे राम, तुम ज्ञानियों के साध्य हो। हे राम, तुम भक्तों के हृदय में विराजने वाले भगवान हो। मेरा ये सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसा दामाद मुझे मिला। मैं धन्य हूँ, मेरा ये जनकपुर धन्य है। आते रहना। ये कहकर अपना कर श्री रघुनंदन के मस्तक में रख दिया था मेरे पिताजी ने। तभी मेरी तीनों बहनें भी आ गई थीं और उनके पति भी। उर्मिला के साथ लक्ष्मण, भरत के साथ मांडवी और शत्रुघ्न के साथ श्रुतकीर्ति। मेरी सखियां खड़ी हैं, पंक्तिबद्ध खड़ी हैं, जबरदस्ती मुस्कुरा रही हैं, पर इनकी आंखें भरी हुई हैं। मैं जैसे ही इनके पास गई, चारुशीला वो तो मुझे देख भी न सकी। मैंने ही उसे जब अपने हृदय से लगाया तो फूट पड़ी। हिलकियां उसकी रुक ही नहीं रही थी। बस इतना ही बोले जा रही थी, अब हम किसे सखी कहेंगे, अब हम क्या करेंगी, हमें किसके भरोसे छोड़े जा रही हो, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकेंगी। तभी आगे आई सिद्धि नाम की मेरी सखी। हमें विष दे दो सिया बहन, हमें विष दे दो, हम मर जाएंगी, पर आपका वियोग हम नहीं सह पाएंगी। मेरी सखियों ने वहां ऐसा विरह का दृश्य उत्पन्न कर दिया था, पर मेरी वह प्यारी सखी चंद्रकला, मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी तो इन बावरियों को क्या संभालती। मेरी सखी चंद्रकला आगे आई। उसने कहा, हम लोग ऐसे रोएंगी तो हमारी बहन को कितना कष्ट होगा। विचार तो करो। हाँ, ये सहज बात है कि हम अत्यंत दुख सागर में डूबने वाले हैं, क्योंकि हमारी जनकसुता इस जनकपुर को छोड़कर जा रही हैं। पर इनके सामने ज्यादा अपना दुख मत दिखाओ। हम प्रेम करती हैं अपनी सिया बहन से, इसलिए इनके सामने नहीं रो। अकेले में खूब रोएंगी, रोना, पर जाते हुए विदा करते हुए मत रो। चंद्रकला ये सब बोल तो रही थी, पर एकाएक रुक गई। सब लोग देखने लगे थे चंद्रकला को। कहना अलग बात होती है, मुझे एकटक देखने लगी थी मेरी चंद्रकला और दौड़ पड़ी थी मेरे पास। मुझे अपने हृदय से लगा लिया। फिर तो जो ये रोई है, हे किशोरी जू, हमें मत भूलना। हे सियाजू, हमें अपने हृदय में बसाए रखना। हम तो आपकी यादों के लिए जीती रहेंगी जैसे तैसे। ये आप याद रखना कि मेरी सखियां जनकपुर में हैं, जो मेरी यादों के सहारे जीवन को चला रही हैं। ये बात आप मत भूलना। हे सियाजू, हे किशोरी जू। ये कहते हुए मेरी अष्ट सखियां और उनकी भी अष्ट सखियां, अन्य नर नारी सब बिलख उठे थे। चक्रवर्ती श्री दशरथ जी इस दृश्य को देख नहीं सके थे। गुरु वशिष्ठ जी की भी आंखें गीली हो गई थीं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।